हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कद्दू देख रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग कद्दू नहीं खाते हैं, लेकिन कद्दू स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये कैल्शियम और हार्ट के लिए और बहुत ही बढ़िया रहता है। सबसे ज़्यादा ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे शरीर की जो भी श्वसन क्रिया है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और आपके कब्ज़ है तो उसको भी ख़त्म करता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ गुणकारी होती है, ना तो हम बड़े ना ही बच्चे इसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसका हलवा भी बनता है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसके बहुत से रूप हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका सूप बना के बता रही हूँ। इतना बढ़िया सूप बनता है कि आप इसे आराम से सर्दियों में ले सकते हैं और आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें। लाइक थोड़ा कम आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें। और आगे इसको कैसे सूप बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला सूप है। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम इस कद्दू के बीज को निकाल लेंगे और कद्दू को रफली काट लेंगे, वो भी छिलके समेत। उसके बाद में हम क्या करते हैं आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने छिलके सहित कद्दू को काट लिया। एक गाजर ले ली छोटी और एक आलू काट लिया हमने, कच्चा आलू है। अब हम इन सब से एक कद्दू का सूप बनाएंगे। अब मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि हम आलू क्यों डाल रहे हैं। जब कद्दू का सूप है तो आलू हम इसलिए डालते हैं कि उसमें एकदम स्मूथनेस आ जाएगी और एकदम अच्छा चिकना दिखेगा ये। और गाजर हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे बाइंडिंग का टाइम मिल जाएगा, तो ये खूब अच्छा और रिच बन जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने रफली काटना है इसे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे टुकड़ों में काटना है या बड़ों में, क्योंकि हमें इसे कुकर में सीटी लगानी है। तो अब हम कुकर की तरफ चलते हैं, वहाँ उसमें को गैस पे लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। कि दोस्तों, सूप बनाने के लिए बटर सबसे बेस्ट है कद्दू का सूप बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो तेल से बना सकते हैं। और ये नहीं जले इसलिए हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। तेल आप कोई सा भी अपना जो घर में खाते हैं, सरसों को छोड़ के कोई भी डाल सकते हैं या घी से भी बना सकते हैं, परंतु इसका अच्छा रिज़ल्ट बटर से ही आता है। अब जैसे ही बटर पिघलेगा हम इसके अंदर सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे और उसके बाद में हम थोड़ी सौंफ डालेंगे। अगर आप इस जगह पर प्याज खाते हैं तो पहले आप प्याज को डाल के और इसे भून लें अच्छे से, उसके बाद सब्जियां डालें। लेकिन हम लोग प्याज नहीं खाते तो सीधा डायरेक्ट सब्जियां डालेंगे। अब हम इसके अंदर तेज़ पत्ता डालेंगे, ये देखिए। अब इसके अंदर सौंफ डालेंगे। दोस्तों, अगर आप कद्दू की सब्ज़ी भी अगर बना रहे हो तो भी उसमें सौंफ डालो, तो सौंफ का और कद्दू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप एक बार सौंफ डाल के ज़रूर बनाएं। अभी हम सूप बना रहे हैं तो तेज़ पत्ता डाल दिया हमने और अब हम सौंफ डालने जा रहे हैं। इसी जगह पर जब सौंफ और ये तेज़ पत्ता तड़कने लग जाए, जब आप प्याज डाल के प्याज को 2 से 4 मिनट भून लें। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इन्हीं को भून के और हम सारी सब्जियों को एक साथ डाल देंगे और 2-3 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसे 2-4 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। इसके बाद में पानी इसमें थोड़ा सा अच्छा जाएगा। आप ये देख लें कि अगर 1 किलो आपका मटेरियल है तो आप 2 किलो पानी डालें, और 2 किलो नहीं डालते हो तो आप कम से कम 1.5 गुना पानी ज़रूर डालें, जितना आपके पास मटेरियल है। हमने भून लिया। अब हम रोज़ ही आपको कहते हैं कि जब भी सूप बनाए तो गर्म पानी डालना चाहिए। तो जैसे ही 2-5 मिनट ये भून जाएगा तो हम इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च भी आप अपने स्वाद अनुसार और नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सब्जियों को भून लिया, अब इसके अंदर हम गर्म पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने जिस हिसाब से हमारे पास सब्जियां थी उस हिसाब से हमने पानी डाल दिया। अब आप देख लीजिए पानी कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से ही डालें। और आपके कुकर में आपको पता होगा कि कितनी सीटी में कौन सी सब्जियां गल जाती है, उतनी सीटी आप लगा लीजिए। मेरी सीटी में 2 से 3 सीटी में ये पूर्ण रूप से गल जाएगा। फिर मैं आपको खोल के बताती हूँ। इसे पक गई है और इसे खोलते ही जो सौंफ की खुशबू आ रही है वो पूरे किचन में खुशबू हो गई। अब हम एकदम इसको कूल करेंगे, क्योंकि मिक्सी में गर्म करने पर मिक्सी ऊपर उछल जाएगी।
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्म चीज़ कभी भी मिक्सी में नहीं पीसनी चाहिए, अन्यथा मिक्सी का ढक्कन जो है ऊपर उछल के और पूरी किचन को ख़राब कर सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि अपनी चैनल का नाम है इजी टू कुक। तो बच्चों को जब पता नहीं होता है तो वो गर्म सब्जी, गर्म दाल उन्हीं को पीस लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आपको भी खतरा है और आपके किचन को भी खतरा है। तो आप इसको कूल हो जाए उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको कुछ भी नहीं निकालना है। जितने आपने तेज़ पत्ते डाले थे उनको निकाल लेना। उसके बाद आप इसे एकदम ठंडा करके मिक्सी में पीस लेना। हमने इसे पीस लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे छान लिया अच्छे से और अब हम इसको डाल रहे हैं और उसे एक दो उबाल दे देंगे, क्योंकि ये अभी ठंडा है। तो अच्छा सा गर्म कर लें और इतना अच्छा शानदार स्मूथ ये बनता है। एक उबाल आते ही फिर मैं आपको सर्व करके बताऊंगी। देखिए दोस्तों, अभी हमारे लाइट चली गई तो आपको इसका कलर अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी खूब शानदार हो गई। ये एक उबाल आ गया क्योंकि सारा पका हुआ है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। कद्दू का सूप बहुत ही अच्छा बनता है और कद्दू, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि कद्दू स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और सर्दियों में ये बहुत आता है। तो आप अभी इस कद्दू का रोज़ ही सूप बना के खा सकते हैं। अन्यथा मैंने बहुत सारे सूप की रेसिपी डाल रखी है, तो एक दिन कोई आप बना सकते हैं। इसे बनाते समय आप चाहें तो आलू डालें, क्योंकि आलू डालने से इसमें जो रिचनेस आती है, स्मूथनेस आती है, वो आलू से आती है। वो डालें तो डालें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और गाजर में डालने से इसका ये होगा कि इसका गाढ़ापन आ जाएगा, अन्यथा आपको अरारोट डालना पड़ेगा। फिर कद्दू का जो मेन स्वाद है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप गाजर डाल दें। और आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आप जिस समय इसे उबालें उस समय प्याज भी साथ में डाल लें, लेकिन हम लोग नहीं खाते तो मैंने केवल इसी को आलू, गाजर और कद्दू को ही डाला था। और अगर आपकी इच्छा हो इसमें तो एंड में आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम डाल दें, लेकिन मैं इसमें कोई क्रीम व्रीम नहीं डाल रही हूँ। ये खूब अच्छा बनता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो अब आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं बनेगा तो मैं कहती हूँ, चैलेंज देती हूँ कि आप एक बार इसे बनाइए, क्योंकि सौंफ की खुशबू मेरी पूरी किचन में आ चुकी है। तो ऐसी खुशबू देख के ही आप, जिसको भी सौंफ का और कद्दू का खाना पसंद है वो ज़रूर इसको लाइक करेगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा कद्दू का सूप बनाया गया है वो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।